अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट क्यों ली ही, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या दुनिया भर के अंदर लोग जो हैं वो लीग्स को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। और जो लोग फैंस हैं इमाद वसीम के, जो लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमाद वसीम टीम के अंदर आए, वो लोग अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लीग्स ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इमाद वसीम के रिटायरमेंट के फैसले के ऊपर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा किया है। लीग्स को हम किसी हद तक कह सकते हैं कि लीग्स की वजह से अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि साउथ अफ्रीका का बैट्समैन जो है 31 साल का क्विंटन डिकॉक, वो सिर्फ लीग्स की वजह से जो है वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा है। सिर्फ T20 के ऊपर वो तवज्जो रखने की कोशिश करना चाहता है। तो एक खिलाड़ी जो इतना मायानाज था, बेहतरीन खिलाड़ी था, वो ना टेस्ट मैच खेलेगा, ना वनडे मैचेस खेलेगा, सिर्फ T20 की हद तक महदूद रहेगा। तो ये लीग्स ही हैं जिसकी वजह से बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो अपनी अपनी टीमों से जो है अपने मुल्क से खेलने को तरजीह नहीं देते, बल्कि लीग्स से खेलने को तरजीह देते हैं। और अगर आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करें कि इमाद वसीम की जिम्मेदारी, जो रिटायरमेंट की जिम्मेदार कौन शख्सियत है, तो उसके पीछे सबसे मेन नाम जो है वो एक बाबर आजम का आएगा। क्योंकि बाबर आजम वो खिलाड़ी है कि जिसकी वजह से इमाद वसीम को टीम के अंदर नहीं रखा गया। हमने मोहम्मद नवाज जैसे खिलाड़ी को भुगता और हमने शादाब खान जैसे खिलाड़ी को आजमाया। उसकी ना परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी हमने उसको खिलाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड कप के अंदर कोई ऑप्शन नहीं था और इमाद वसीम जैसे खिलाड़ी को हमने, अबरार को चांस नहीं दिया, तो इमाद वसीम जो बाहर बैठा हुआ था उसको कैसे चांस मिलता? इबरार तो फिर भी टीम के अंदर, तो 18 रुकनी टीम के अंदर तो मौजूद था। तो ये पाकिस्तान के अंदर शुरू से होता हुआ आ रहा है। और इस तरह की पसंद नापसंद, अकरूबा परवरी, तासुब और क्या नाम है, भाईपंदी और मेरिट का कत्लेआम, पर्ची सिस्टम, सिफारशी खिलाड़ी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है। अब इमाद वसीम के जो फैंस हैं वो इस बात के ऊपर काफ़ी गुस्सा हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक और खिलाड़ी को खा गया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी ये जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर बाबर आजम कप्तान है तो उसको कप्तान की हैसियत से जो खिलाड़ी सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करके देगी वो उसी को खिलाएगा। और यहाँ पे तो यहाँ तक भी हो चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एक मजबूत कप्तान जो है वो किस तरह खुड्डे लाइन लगाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बाबर आजम भी थे और शान मसूद को जब उन्होंने इंग्लैंड या न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर सीरीज चल रही थी, उसके अंदर वाइस कैप्टन जो है वो शान मसूद को लगाया था और बाबर आजम ने उसको प्लेइंग 11 के अंदर नहीं खिलाया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्शन कमेटी ने शान मसूद को मुंतखब करके दिया और उसके बाद बाबर आजम को वाइस कैप्टन शान मसूद को भी बनाकर दिया। लेकिन बाबर आजम की इतनी पावर थी कि उसने पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी दोनों की सिफारिश को जो है, दोनों की बात को जो है वो रद्द किया और उसने शान मसूद को प्लेइंग 11 के अंदर खिलाने का भी मौका नहीं दिया। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबर आजम जो है वो कितना पावरफुल कप्तान था और कितने लोगों के करियर जो है वो उसकी वजह से दाव पर लगते हुए नजर आए। इसकी एक ताज़ा मिसाल इमाद वसीम की है। इमाद वसीम ने बहुत सी कोशिशें की और हम लोग ये वाली बात कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर भी ऐसा हुआ कि चाहल को जो है वो टीम के अंदर शामिल करने के लिए पूरे इंडिया का दबाव था, लेकिन नहीं खिलाया तो नहीं खिलाया और वो बेचारा जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अश्विन जैसा खिलाड़ी जो है उसको वर्ल्ड कप में खेलने का मौका नहीं मिल सका। तो ये वाली चीज़ें हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं होती, इस तरह की चीज़ें दुनिया भर में होती हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छे पाए का खिलाड़ी नहीं है, ना वो बैटिंग, एक खिलाड़ी है वो ना फॉर्म के अंदर है बॉलिंग की, ना फिर वो बैटिंग की फॉर्म के अंदर है। मैं अगर नवाज की मिसाल दूं या शादाब खान की मिसाल दूं, तो आपने उसके बावजूद भी उन खिलाड़ियों को मौका दिया है। बाबर आजम से मैं ये वाली बात कह रहा हूं कि उसके बावजूद, ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद भी, सिर्फ अना के लिए, अपनी अना के लिए उसने जो है वो भेंट चढ़ाया इमाद वसीम को। और मामला क्या था? कराची किंग्स का मामला था। कराची किंग्स के अंदर इमाद वसीम जो है उसको कप्तान बनाया गया था और बाबर आजम ने इमाद वसीम की कप्तानी के अंदर खेलने से इनकार किया था और उसने कराची किंग्स छोड़ दी थी। और इन लोगों की आपस की जो चपकलिश है कराची किंग्स के अंदर इमाद वसीम से और मोहम्मद आमिर से बाबर आजम की, ये चपकलिश जो है ये कौमी सतह के ऊपर जो है वो क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है इसने। और ये बाबर आजम की अपनी ज़ाती अना का मसला जो था उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। और अपनी अना को वो साइड पर रखकर अगर इन खिलाड़ियों के बारे में गौर करता
तो शायद पाकिस्तान का नतीजा जो है वो कुछ मुख्तलिफ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर आजम ने अपनी अना को साइड के अंदर नहीं रखा और अपनी अना के बलबूते पर इन दोनों खिलाड़ियों को, मैं आमिर की तो इतनी ज़्यादा बात नहीं करूंगा, इमाद वसीम जैसे खिलाड़ी को जिसके ऊपर टीम के अंदर आने के लिए किसी किस्म का कोई भी पाबंदी नहीं थी, उसको भी टीम के अंदर नहीं आने दिया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अहमद शहजाद हुआ, जो कामरान अकमल बरादरान ये वाली बात कहते हुए नजर आते हैं कि बाबर आजम ने अपनी अना की वजह से हम लोग का करियर दाव पर लगाया। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग जो मीडिया के ऊपर आते हैं, ये वाली बात बोलते हैं, कितने ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो मीडिया के ऊपर नहीं आते और अपने दिल के अंदर ये वाली बात रखते हैं, और वो कितने ज़्यादा तादाद के अंदर होंगे। इतनी बड़ी तादाद है जो बाबर आजम की अना परस्ती की भेंट चढ़े हैं। उनके अंदर ताज़ा मिसाल इमाद वसीम की है। बहुत ज़्यादा मायूसी वाली बात है और एक बहुत अच्छा खिलाड़ी, मंजा हुआ ऑलराउंडर जो है वो हमने गंवा दिया है एक शख्स की अना परस्ती की वजह से। उसके आगे क्रिकेट बोर्ड भी किसी किस्म का कोई काम किरदार अदा नहीं कर सका और इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अहलियत के ऊपर सवालात खड़े होते हैं कि तुम क्रिकेट बोर्ड किस बात के हो जब तुम्हारी इतनी से नहीं है कि तुम अपने जो तुम्हारे अंडर कप्तान है उससे तुम अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करवा सको। तो इमाद वसीम के बारे में जो है वो फैंस की यही राय है कि इस जैसा खिलाड़ी जो है वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट के अंदर टीम के अंदर हो सकता है, टेस्ट के अंदर शायद इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन वनडे और T20 के अंदर इस जैसा खिलाड़ी अगर टीम के अंदर होता तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम का रिजल्ट जो है एशिया कप में, वर्ल्ड कप के अंदर, T20 के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता। अब T20 वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले पाकिस्तान का एक ऑलराउंडर जो है जो बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी कारकर्दगी दिखा चुका है वो रिटायरमेंट ले रहा है। इस तरह और भी खिलाड़ी हैं। अच्छा, एक और मसला जो सामने आया है, राशिद लतीफ़ साहब ने जिस बात की निशानदेही की है कि इमाद वसीम जो है वो T10 लीग के लिए अब उनको NOC दरकार होगा और NOC जो है वो मिलना था मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज की तरफ से, और उस वजह से उन्होंने, जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं तो आपको NOC की ज़रूरत पड़ती है, क्रिकेट बोर्ड की इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं तो फिर किसी NOC की आपको ज़रूरत नहीं होती और आप जो है वो डायरेक्ट अपने तौर पर डीलिंग करते हैं उस लीग से, उस फ्रेंचाइज से। इसलिए इमाद वसीम ने जो अपनी पैरों की बेड़ियां थीं उनको जो है वो काटा है और उसने कहा है कि मैं किसी की मिन्नतें नहीं करूंगा कि मुझे NOC दिया जाए, ना मुझे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर खिलाया जा रहा है, ना मुझे NOC दिया जाएगा, उसके लिए मुझे रगड़ा दिया जाएगा, मुझे रुलाया जाएगा, तो ये बेड़ी ही मैं पाँव से जो है वो काट के फेंक दूं। अब मैं आज़ाद हूं, अब मैं किसी NOC का मोहताज नहीं हूं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्वीट चल रहा है विराट कोहली का एक्स के ऊपर, जिसके अंदर विराट कोहली जो है वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक बेहतरीन ऑलराउंडर था इमाद वसीम जिसने रिटायरमेंट ली है। मैंने विराट कोहली के जब पर्सनल अकाउंट के ऊपर जाके देखा तो वहाँ पर मुझे ऐसा कोई ट्वीट नज़र नहीं आया। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो फोटोशॉप करके जो है वो इस तरह की बातें जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमाद वसीम के रिटायरमेंट के ऊपर विराट कोहली जो है वो अफसोस का इजहार कर रहा है। मुझे तो उसके अकाउंट के ऊपर, आप भी चेक कीजिएगा, मुझे उसके अकाउंट के ऊपर इस तरह का कोई ऐसा ट्वीट नज़र नहीं आया जिसके बारे में वो दावा किया गया था, और वो ट्वीट बाकायदा मौजूद है, बहुत सी तस्वीरें मैं देख चुका हूँ जिसके अंदर वाली बात बताई गई है कि विराट कोहली जो है इमाद वसीम की रिटायरमेंट के ऊपर जो है वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ये फोटोशॉप लग रहा है मुझे, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इमाद वसीम की रिटायरमेंट और क्या पाकिस्तान क्रिकेट को इससे नुकसान पहुँचेगा, क्या होगा, ऐसा ही कुछ सरफराज के साथ भी हुआ था जब सरफराज अहमद जो है उनको टीम से निकाला गया था, लेकिन उन्होंने इमाद वसीम की तरह जो है वो सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली और उसके बाद अपनी टीम के अंदर एक बार फिर दरवाज़ा तोड़कर एंट्री मारी है, और यही चीज़ होती है। सरफराज ऐसा पहली दफ़ा नहीं कर चुका है, सरफराज ने बहुत बार इस तरह किया है। तकरीबन तीसरी बार इस तरह का कमबैक हुआ है सरफराज अहमद का कि खिड़की तोड़ भी नहीं, दरवाज़ा तोड़ कमबैक जो है वो सरफराज अहमद ने किया है अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, अपनी विल पावर की बुनियाद पर। यही चीज़ अगर दीगर खिलाड़ी सीख लें और थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें, लेकिन लीग्स की जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफर्स हों तो फिर आप इस तरह की चीज़ें जो हैं, सब्र का दामन यकीनी तौर पर हाथ से छूट जाता है और आप यही कहते हैं कि मैं सब्र करूंगा और पाकिस्तानी टीम में आने के लिए पता नहीं कितने साल इंतज़ार करूंगा, लीग्स की ऑफ़र आज है कल नहीं, तो मैं क्यों ना इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाऊं, इसको मैं हासिल करूं। ये एक मेन पॉइंट जिसकी वजह से सरफराज अहमद को शायद इस तरह के मौके नहीं मिले, इसलिए उसने सब्र किया। लेकिन इमाद वसीम जैसा खिलाड़ी जिसको लीग्स की जो है उसके पास लाइन लगी हुई है, और मोहम्मद आमिर जो है वो इस तरह के खिलाड़ी हैं जिनके बाद लीग्स वाले जो है वो खुद आते हैं,
तो फिर इस तरह के फैसले जो है यही लोग ले सकते हैं जिनके बाद इस तरह की ऑफर होती हैं। आप इमाद वसीम के रिटायरमेंट के ऊपर क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, कितना लॉस हुआ, और पाकिस्तान एक बेहतरीन ऑलराउंडर से क्या वाकई महरूम हुआ है, या फिर पाकिस्तान के अंदर इस जैसे और भी खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी टीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर आना चाहिए, ये इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। वीडियो आपने देखी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा आप इस बारे में क्या कहते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।